नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में आने वाली परेशानियां और चुनौतियां बार बार क्यों आती हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा? या फिर आप हमेशा नतीजों को लेकर चिंतित रहते हैं? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 3 शक्तिशाली श्लोकों की, जो सिर्फ आपको प्रेरणा नहीं देंगे बल्कि आपकी पूरी सोच और जीवन का नजरिया बदल देंगे। यह श्लोक सिर्फ ग्रंथों के शब्द नहीं हैं। ये है जीवन जीने की कला, समस्याओं से लड़ने का हथियार और खुद को पहचानने का जरिया। तो आइए आज इन अमूल्य श्लोकों का गहराई से विश्लेषण करते हैं और सीखते हैं कि इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। पहला श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्लोक का अर्थ, तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। क्या है इसका असली संदेश? यह श्लोक जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताता है। हम अक्सर नतीजों की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते। परीक्षा के नतीजे की चिंता में पढ़ाई खराब हो जाती है। प्रमोशन की फिक्र में काम का आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण हमें इस श्लोक के माध्यम से सिखाते हैं कि सफलता की कुंजी काम पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि उसके परिणाम पर। एक वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए आप एक किसान हैं। आप बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, लेकिन बारिश होगी या नहीं, यह आपके हाथ में नहीं है। अगर आप बारिश की चिंता में काम छोड़ देंगे तो फसल कैसे उगेगी? यही इस श्लोक का सार है। मेहनत करो, फल की चिंता छोड़ दो। आधुनिक जीवन में उपयोग, एक, अपने करियर में रिजल्ट की जगह परफॉर्मेंस पर ध्यान दें। 2, रिश्तों में सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएं, बदले में कुछ पाने की उम्मीद न करें। 3, परीक्षा, इंटरव्यू या किसी भी बड़ी घटना से पहले नतीजों की चिंता छोड़ दें और पूरी तैयारी करें। इस श्लोक का एक प्रभावशाली किस्सा, महात्मा गांधी ने गीता को अपना जीवन मार्गदर्शक माना। उन्होंने कहा था कि इस श्लोक ने उन्हें निडर बनाया। उनके लिए आजादी का संघर्ष सिर्फ कर्तव्य था। उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया और आज उनकी मेहनत का फल हम सब देख रहे हैं। दूसरा श्लोक, योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक का अर्थ, योग कर्म में कुशलता है। क्या है इसका असली मतलब? यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा योग वही है जहां हम अपने हर काम को पूरी दक्षता और ध्यान से करें। योग का मतलब सिर्फ आसन या ध्यान नहीं है। योग का मतलब है अपने हर काम को इस तरह करना कि वह कला बन जाए। उदाहरण, एक बढ़ई को लीजिए। अगर वह बिना ध्यान दिए काम करेगा तो उसकी बनाई कुर्सी टूट सकती है। लेकिन अगर वह कुशलता से काम करता है तो वही कुर्सी सालों तक मजबूत बनी रहेगी। आज के समय में इस श्लोक का महत्व, एक, कार्यस्थल पर हर प्रोजेक्ट को इस तरह करें जैसे वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। 2, व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों को निभाने में कुशलता लाएं। हर किसी से आदर और प्रेम से पेश आएं। 3, कला और रचनात्मकता में, चाहे आप कोई चित्र बना रहे हो या संगीत रच रहे हो, हर काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करें। योग का आधुनिक अर्थ, आज की दुनिया में योग का मतलब है फोकस और डेडिकेशन। जब आप अपने काम के हर छोटे से छोटे हिस्से पर ध्यान देते हैं, तभी वह उत्कृष्ट बनता है। एक प्रेरक कहानी, विनोद नामक एक युवक की कहानी सुनिए। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसने अपने शौक को त्याग दिया और एक साधारण नौकरी करने लगा। फिर एक दिन उसने भगवद गीता का यह श्लोक पढ़ा,
उसने समझा कि अगर वह अपने काम को कला की तरह देखेगा तो उसे जरूर सफलता मिलेगी। उसने अपनी पेंटिंग्स पर फिर से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और आज वह एक प्रसिद्ध कलाकार है। तीसरा श्लोक अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहें। श्लोक का अर्थ अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध से बचो। इसका संदेश यह श्लोक हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। हमारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से अधिकतर का कारण हमारे नकारात्मक भावनाएं हैं। अहंकार, मैं ही सबसे अच्छा हूं। क्रोध, मुझे सब अभी चाहिए। ईर्ष्या, दूसरे को क्यों मिला। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर हम इन भावनाओं पर काबू पा लें तो हमारे जीवन में शांति और सफलता दोनों आ सकती हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एक बार एक राजा ने एक गरीब ब्राह्मण को अपने महल में बुलाया। ब्राह्मण ने राजा को समझाया कि उसका घमंड उसकी हार का कारण बन सकता है। राजा ने उस दिन से अहंकार त्याग दिया और प्रजा का सच्चा सेवक बन गया। आज के समय में इस श्लोक का महत्व। एक, अहंकार छोड़े। खुद को दूसरों से बेहतर मानने की बजाय विनम्रता अपनाएं। 2, क्रोध पर काबू पाएं। किसी भी तर्क या निर्णय में शांत रहना सीखें। 3, ईर्ष्या की जगह प्रेरणा। दूसरों की सफलता से सीखें, न कि उनसे जलें। गीता के इस 3 श्लोकों से जुड़ी एक बड़ी कहानी। यह एक वृद्ध साधु और उनके शिष्य की कहानी है। एक साधु अपने शिष्य को गीता का यह ज्ञान दे रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या यह ज्ञान सचमुच जीवन बदल सकता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम 3 महीने तक इन 3 श्लोकों को अपने जीवन में लागू करो, फिर बताना। शिष्य ने इन श्लोकों को अपनी दिनचर्या में अपनाया। उसने नतीजों की चिंता करना छोड़ दिया। हर काम को पूरे मन से किया। अहंकार और गुस्से से बचने की कोशिश की। 3 महीने बाद वह शिष्य पहले से ज्यादा शांत, संतुष्ट और सफल हो चुका था। इसका निष्कर्ष, दोस्तों, भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। पहला श्लोक हमें सिखाता है कि फल की चिंता छोड़कर काम में डूब जाएं। दूसरा श्लोक हमें सिखाता है कि हर काम को कला की तरह करें। तीसरा श्लोक हमें बताता है कि नकारात्मक भावनाओं से बचना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि इनमें से कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।